Our next topic is the game theory, and game theory is a competitive strategies, and it is a mathematical theory that deals with general feature of competitive situation. तो इसमें क्या होता है कि दो कॉम्पिटिटर्स हैं, दोनों कॉम्पिटिटर्स के पास कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं। उन स्ट्रेटजी से हम एक प्रिंसिपल डिराइव करते हैं कि जिससे हम ये देखते हैं कि इस गेम का किसको फ़ायदा है, किसको नुकसान है, और उनको कौन सी स्ट्रेटजीज़ लगानी चाहिए जो उसकी लॉस को मिनिमाइज़ करें। तो पूरे चैप्टर में हम एक ही चीज़ दिमाग में रखेंगे कि लॉस को हम मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे और जो प्रॉफिट होगा उसको मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ जो हमने यूज़ करनी है कि दिस इज़ 2 पर्सन गेम, और दिस इज़ आल्सो अनदर वे वी कैन से दैट, हम इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं कि हमें लॉसेस को मिनिमाइज़ करना है। लॉसेस को मिनिमाइज़ करना है, हमने एक कोशिश करनी है कि हमारी लॉसेस जितनी हो सकती हैं, यानी कि लॉसेस का मतलब जो मिनिमम है उसको मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करनी है। और जो चीज़ मैक्सिमम है, ओके, एंड वी हैव टू लॉसेस इज़ मिनिमम, और अगर हमारा प्रॉफिट मिनिमम है एंड देन वी ट्राई टू मैक्सिमाइज़ इट। ओके, अगर कोई मिनिमम है तो उसको मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे, अगर कोई मैक्सिमम है तो उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। यानी कि लॉसेस सिचुएशन इस कॉम्पिटिटिव गेम, दे आर इन्फिनिट नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स कॉल्ड प्लेयर। लेकिन इसमें हम सिर्फ 2 प्लेयर्स की बात करेंगे, 2 पर्सन गेम है, एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान है। ईच ऑफ द एन प्लेयर हैज़ अवेलेबल टू हिम अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, उनको दिए होंगे हर एक प्लेयर के लिए। प्लेयर इज सेट टू प्लेड व्हेन ईच ऑफ द प्लेयर चोज अ सिंगल कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम लिस्ट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शंस। तो हमें सिंपल ये एक टेबल दिया होगा, दैट इज़, उसको बोलते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स। और पे ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि किसको कितना फ़ायदा होगा। इन 2 पर्सन जीरो सम गेम द रिजल्टिंग गेन कैन ईजिली बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड एज पे ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें ये पता लगेगा कि एंड में कौन कितना किसको बेनिफिट होगा। दैट इज टेबल विच शोज हाउ पेमेंट शुड बी मेड एट एंड ऑफ प्ले और गेम। ओके, सो रो डेजिग्नेशन फॉर ईच मैट्रिक्स आर कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू ए। जो हमें रो दी होंगी वो ए की कोर्स ऑफ एक्शन होंगे, जो कॉलम होंगे वो बी के लिए होंगे। ओके, देन सेल एंट्रीज आर द पेमेंट ऑफ ए फॉर द वन मैट्रिक्स एंड बी फॉर द अदर मैट्रिक्स। द सेल एंट्री ए आई जी इज अ पेमेंट टू ए इन एज पे ऑफ मैट्रिक्स। तो सीधी सी चीज़ है कि ये हमें दिया हुआ है कि दिस इज जीरो सम गेम, दिस इज ए, दिस इज, वी ऑलवेज टेक दिस एज अ विनर and B is a loser. Always we take this as a loser, and this is a course of action of A, that is first strategy, second, third, fourth, mth, and this is first second of B. और ये A को मिलेगा इतना। अगर A अपनी पहली स्ट्रेटजी चलता है और B ये वाली पहली, तो A को इतना बेनिफिट होगा 1 2। जब A 1 चले और B 2 स्ट्रेटजी चले तो उसको प्रॉफिट इतना होगा, दिस वन। तो अगर हमें B का पे ऑफ मैट्रिक्स बनाना है तो हमें जो जो पॉजिटिव साइन लिखे हैं उसको हम नेगेटिव साइन लिख लेंगे। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं जीरो सम गेम को कि 2 प्लेयर हैं ए और बी, दोनों 2 फिंगर्स मोरा गेम खेल रहे हैं, जिसमें उनको एक आदमी को दूसरे को फिंगर दिखानी है। शो आइदर 1 और 2 फिंगर्स, दोनों एक दूसरे को फिंगर्स दिखाएंगे 1 और 2 फिंगर्स। अगर तो उनकी फिंगर्स मैच कर गई, ओके, अगर एक ने पहले ने 1 दिखाया, दूसरे ने भी 1 दिखा दिए, दूसरे ने 2 दिखाए, इसने 2 दिखा दिए, तो ए विन कर जाएगा और उसको 1 रुपया मिलेगा बी से। इफ़ नंबर ऑफ फिंगर्स ऑफ 2 प्लेयर डू नॉट कंसाइड, तो बी जीतेगा और गेट ₹1 फ्रॉम ए। दिस गेम इज़ जीरो सम गेम। अगर दोनों की फिंगर मैच कर गई तो 1 रुपया मिल गया ए को। दोनों की फिंगर मैच कर गई, ये देखो बी की ये वाली 1 मिल गया। लेकिन अगर फिंगर मैच नहीं करती 2 1 2 2 के साथ, तो ए लूज़ करेगा, इसलिए नेगेटिव साइन यूज़ किया हमने। ओके, अगर बी के परस्पेक्टिव से बनाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, -1 +1 +1 -1। तो यहाँ पे हम ए लिख देंगे, यहाँ पे बी लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे बी, यहाँ पे ए। दिस इज द पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ बी। नाउ स्ट्रेटजी ऑफ अ प्लेयर इज द प्री डिटर्मिन्ड रूल बाय विच प्लेयर कैन डिसाइड हिज कोर्स ऑफ एक्शन। जैसे कोई आदमी पहले 1 उंगली दिखाएगा, फिर 2 दिखाएगा, इट्स हिज चॉइस कि वो कितनी बार 1 दिखाना चाहता है या 2। सो इट मीन्स दैट कि ये उसकी स्ट्रेटजी है। द स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर इज अ प्री डिटर्मिन्ड रूल बाय विच, जैसे हम टॉस करते हैं तो कोई आदमी हमेशा हेड ही मांगता है, कोई टेल मांगता है। जब कोई डाइस की गेम खेलते हैं तो हर कोई आदमी 1 चूज़ करता है, कोई 2, कोई 3, कोई 4, क्योंकि सभी का प्रोबेबिलिटी सेम है, कोई प्रोबेबिलिटी से यूज़ करता है।
तो प्योर स्ट्रेटजी इज द डिसीजन इन एडवांस ऑफ ऑल प्लेयर्स ऑलवेज टू चूज अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। जब भी कोई पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन यूज़ करना है विदाउट प्रोबेबिलिटी, दैट उस स्ट्रेटजी को बोलेंगे प्योर। मिक्स स्ट्रेटजी में हम यूज़ करेंगे प्रोबेबिलिटी के साथ कि वो 1 यूज़ कर रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो प्रोबेबिलिटी 3/4 ले ली, 75% ऑफ टाइम। तो प्रोबेबिलिटी चूजिंग, तो उसमें जब हम प्रोबेबिलिटी से कोई कोर्स ऑफ एक्शन चूज़ करेंगे, कोई स्ट्रेटजीज, तो देन दीज आर द स्ट्रेटजीज, दिस इज द स्ट्रेटजी 1, यानी कि वो ये वाली पहली स्ट्रेटजी है ए की, दिस इज सेकंड स्ट्रेटजी ऑफ ए, दिस इज थर्ड। तो अगर यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी भी डाल दूँ तो देन दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड स्ट्रेटजी, और बी की ये वाली है इसकी स्ट्रेटजी Q1 Q2 प्रोबेबिलिटी होगी, तो देन दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड स्ट्रेटजीज। ने जो इसमें जो यूज़ करना है कि ए और बी 2 प्लेयर हैं, तो ए की अपनी स्ट्रेटजीज़ हैं, बी की अपनी स्ट्रेटजीज़ हैं, तो हमने देखना है कि फ़ायदा किसको एंड में किसको मिलेगा। ए इज़ अ विनर, सो ए विल गेट अ बेनिफिट, तो उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द गेम इज़ द मैक्सिमम गारंटेड गेन ऑफ प्लेयर ए, मैक्सिमाइजिंग प्लेयर हम इसको मानते हैं विनर। इफ बोथ द प्लेयर यूज़ ए बेस्ट स्ट्रेटजी, दोनों ही प्लेयर अगर अपनी दोनों बेस्ट स्ट्रेटजी यूज़ करें तो प्लेयर ए को कितना फ़ायदा मिलेगा, यानी कि प्लेयर ए का फ़ायदा बी का लॉस हो गया। तो जो जीरो सम गेम का मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ द गेम इज़ ज़ीरो, यानी कि किसी को फ़ायदा किसी को, यानी कि एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान, यानी कि सम इज़ ज़ीरो। सो दिस इज फेयर इन गेम थ्योरी, द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर ईच प्लेयर आर टू डिटर्मिन बेसिस ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल, कि जो लॉसेज हैं उनको मैक्सिमम लॉसेज देख लिए हमने मैक्सिमम लॉसेज देख लिए, उसका मिनिमम फाइंड करना है, क्योंकि हमने लॉसेस को मिनिमाइज करना है। प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट का जो कम से कम प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करना है, यानी कि यहाँ पे हम हमेशा वर्स्ट पॉलिसी यूज़ करेंगे। वर्स्ट पॉलिसी का मतलब होता है कि अगर प्रॉफिट है तो कम से कम कितना प्रॉफिट हो सकता है, फिर उस कम से कम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे। और लॉसेस में मैक्सिमम लॉसेस को सपोज करेंगे, फिर उस मैक्सिमम लॉसेस को कम करने की कोशिश करेंगे, यानी कि मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड मैक्सिमम प्रिंसिपल। सो इट स्टेट्स दैट प्लेयर लिस्ट हिज वर्स्ट पॉसिबल आउटकम, अपनी वर्स्ट पॉसिबल आउटकम ऑफ ऑल द पोटेंशियल स्ट्रेटजीज, देन ही विल चूज द स्ट्रेटजी विच कॉरस्पॉन्ड टू द बेस्ट ऑफ दिस वर्स्ट। तो यानी कि दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गेम थ्योरी, द बेस्ट ऑफ वर्स्ट आउटकम्स। जैसे मैंने बोला कि प्रॉफिट है तो उसका कम से कम प्रॉफिट, वर्स्ट क्या हो सकता है कि बहुत कम प्रॉफिट मिले, फिर उस कम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा। लॉसेस में मैक्सिमम लॉस वो सपोज करेगा, फिर उस मैक्सिमम लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। ये ए का स्ट्रेटजी है। तो ए विनर है, विनर का प्रॉफिट है, तो विनर पहले अपना सोचेगा कि उससे कम से कम प्रॉफिट होगा, तो मिनिमम एलिमेंट ढूंढेगा रो का। इफ ए प्लेयर चूजेस फर्स्ट स्ट्रेटजी देन ही श्योर ऑफ गेटिंग एटलीस्ट मिनिमम ऑफ दिस वन, तो जो भी यूज़ करे तो इनमें से मिनिमम जो भी होगा उसको ये मिनिमम मिल सकता है, कम से कम इतना तो मिलेगा ना मिनिमम। जैसे मान लो पहला 1 है, दूसरा 2 है, 3 4 5 6, कम से कम उसको 1 तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये पे ऑफ मैट्रिक्स ए का है। ए को क्या मिलेगा, दैट्स इट टेल्स कि अगर ए पहली स्ट्रेटजी चले, बी पहली चले, तो ए को इतना मिलेगा। अगर ये ए 1 ही चले, बी 2 चले, तो ए को इतना, यानी कि इनमें से जो मिनिमम होगा, इफ ए प्ले 1 स्ट्रेटजी देन ही श्योर ऑफ गेटिंग एटलीस्ट इतना तो उसको मिलेगा, ये पे ऑफ है। तो ए प्ले स्ट्रेटजी 2 देन ही श्योर ऑफ गेटिंग मिनिमम ऑफ A2J, एंड ए प्ले स्ट्रेटजी ith स्ट्रेटजी, तो उसको कम से कम इस रो का मिनिमम तो मिलेगा ही मिलेगा। इफ ए प्ले MS स्ट्रेटजी देन गेट मिनिमम दिस वन। अब मैक्सिमम प्रिंसिपल कहता है कि मिनिमम जो हमने सपोज कर लिया इसका, तो ये मिनिमम है, इसको हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। जो ये मिनिमम आएगा, मिनिमम ऑफ A1J, A2J, A3J एंड सो ऑन, ओके, इसको हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू फाइंड, तो यहाँ पे यू कैन सी दैट J इज वेरिंग, सो इस मिनिमम को मैक्सिमाइज करेंगे ओवर द कॉलम 1 2 3, ओके। सो I is here, so we will try to maximize this minimum AIJ. So this is our target, यही हमारा टारगेट है। सिमिलरली अगर हम B की तरफ देखेंगे तो B को लॉसेस, यहाँ पे लॉसेस हो रहे हैं, B इज गेटिंग लॉसेस, सो उन लॉसेस को वो
वो पहले उसकी जो स्ट्रैटेजी होगी, वर्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी कि उसको मैक्सिमम लॉस होगा। तो मैक्सिमम लॉस होने का मतलब हो गया कि बी ने लूज़ करना है, तो इस कॉलम का मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है, तो A21, A22, A3 में जो मैक्सिमम होगा वो सपोज करेंगे। ओके, सो दिस इज मैक्सिमम। एंड देन सेकंड कॉलम का, थर्ड कॉलम का। अब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ए ने अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ओके, मिनिमम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, और बी ने अपने मैक्सिमम लॉसेस को मिनिमाइज करना है। ओके, इट विल ट्राई टू मिनिमाइज दिस वन। ओके, अगर हम ये सपोज कर लें कि ये मैक्स मिनिमम जो है वो ए पी क्यू है, एंड देन मिनी मैक्स इज ए आर एस, इसको सपोज कर लें। तो क्योंकि यहाँ पे हमने ये सपोज किया है कि ये वाला जो एलिमेंट है ये मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम अपने सेट के हर एक एलिमेंट से बड़ा होगा। ए पी क्यू इज अ मैक्स मिनिमम एलिमेंट्स, so it will be greater than every element. Is it so? APQ is a minimum element। यहाँ पे क्या किया है कि रो का जो रो का मिनिमम एलिमेंट है वो हमने ये A1J A2J सपोज किए हैं A के लिए, और कॉलम का जो मैक्सिमम है वो B के लिए सपोज किए हैं। ओके, सो नाउ इफ़ यू लुक एट दिस थिंग, तो यहाँ पे अगर मैं ये सपोज कर लूँ कि दिस इज़ मैक्सी मिनिमम ऑफ दिस APQ एंड दिस इज मिनिमम मैक्सिमम AGARS, तो जो APQ है, APQ जो है वो रो के एलिमेंट का मैक्सिमम है, लेकिन वो अपनी रो में वो क्या होगा, इट विल बी मिनिमम एलिमेंट। ठीक है, हमने ये रो के जो मिनिमम एलिमेंट थे उनका मैक्सिमम निकाला है, लेकिन ये वाला एलिमेंट जो है अपनी रो का मिनिमम है। APQ जो है इज़ अ मिनिमम एलिमेंट ऑफ पीएथ रो, तो पीएथ रो का मिनिमम एलिमेंट है। इसका मतलब अपनी रो के सभी एलिमेंट से ये छोटा होगा बिकॉज इट इज़ अ मिनिमम एलिमेंट। और दूसरी तरफ अगर हम इसको देखें ARS को, ये कॉलम में से आया है बिकॉज मैक्सिमम में से हमने मिनिमम निकाला है, तो इसका मतलब कॉलम में से हमने मैक्सिमम एलिमेंट निकाला है, तो ARS विल बी द मैक्सिमम एलिमेंट्स ऑफ इट्स कॉलम। कॉलम कौन सा होगा इसका, इट्स कॉलम विल बी एसथ कॉलम, एसथ कॉलम, क्योंकि कॉलम सेकंड होता है। ओके, यानी कि अगर हम AIJ लिखेंगे तो I पहले वाला रो के लिए होगा, J कॉलम के लिए होगा। तो ये वाला जो एलिमेंट है पीएथ रो का मिनिमम एलिमेंट है, तो ये लेसर देन होगा सभी से, और ARS जो कॉलम का मैक्सिमम एलिमेंट होगा तो ये हर एक एलिमेंट से बड़ा होगा, तो ये PS कोई एलिमेंट ले लिया उससे बड़ा है। तो यानी कि इसमें एक चीज़ क्लियर होगी कि जो APQ है, यानी कि इन दोनों क्वेश्चंस को अगर कंपेयर करें तो हम ये वाला जो APS बाहर निकाल दें, APQ और ARS में रिलेशन आ गया कि APQ जो है वो ARS से लेसर है। APQ जो था ना वो हमने सपोज किया था दैट इज़ मैक्सिमम ऑफ मिनिमम, एंड दिस इज़ मिनिमम मैक्सिमम, दिस इज लेस देन। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो दैट इज़ कॉल्ड सैडल पॉइंट। मैक्सिमम AIJ इज़ अ मैक्सिमम फॉर A इज़ कॉल्ड लोअर वैल्यू ऑफ गेम एंड डिनोटेड बाय V बार। ये लेफ्ट में है तो इसको V बार बोलते हैं, तो जो राइट में आ रहा है उसको बोलते हैं मैक्सिमम मिनीमैक्स। यानी कि मैक्सिमम मिनिमम का मतलब हो गया कि मिनिमम में जो सबसे बड़ा, रो में से जो सबसे छोटा था, यानी कि रो हमने हर एक रो का मिनिमम निकाल दिया और उनमें से जो मैक्सिमम आएगा उसको हमने लिखा, और फिर कॉलम का जो मैक्सिमम था उसका जो मिनिमम था वो निकाला। तो इसका मतलब मैक्स मिनिमम इज लेस देन इक्वल टू V, दिस इज द वैल्यू ऑफ द गेम। ओके, तो वैल्यू ऑफ गेम इससे बड़ी है इससे छोटी है, सो दिस रिजल्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ फॉर ए गेम दोनों चीज़ें बराबर आ जाएं, लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू, तो गेम का सोल्यूशन आता है, यानी कि सैडल पॉइंट आता है। और जिस भी जगह पे वो आएगा दैट इज़, जो मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ LKth, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है जिस भी जगह पे आ रही है बराबर, तो उसके लिए अगर ये ALK है तो उसकी जो A की स्ट्रेटजी होगी रो को कोरस्पॉन्डिंग कर रही है, तो Lth प्योर स्ट्रेटजी उसकी बेस्ट होगी, और K स्टैंड फॉर B, तो कॉलम के लिए क्या आएगा, बेस्ट स्ट्रेटजी होगी, दैट इज दिस इज Kth स्ट्रेटजी, एंड दैट विल बी द गेम वैल्यूज, एंड दिस इज कॉल्ड सैडल। सोल्यूशन फाइंड करने के लिए इसका सोल्यूशन क्या आएगा, ये वो वाले क्वेश्चन है जिसमें सैडल पॉइंट दिया है, तो हम पहले रो का मिनिमम निकालेंगे, तो उसको मैं सर्कल से करूँगा। रो का मिनिमम क्या आएगा 6, ये वाला मैंने सर्कल कर दिया, ये सर्कल कर दिया। दूसरी रो का मिनिमम 2, ये सर्कल कर दिया। फिर कॉलम में मैक्सिमम निकालेंगे तो मैक्सिमम 6 ही है, तो इसको स्क्वायर कर दिया। दूसरे कॉलम का ये 12 स्क्वायर हो गया, तीसरे कॉलम का ये वाला आ गया।
तो ये आ रहे हैं दो मैक्सिमम मिनिमम। तो दो जगह पे मैक्सिमम मिनिमम सेम आ रहे हैं, यानी कि जिस जगह पे सर्कल और स्क्वायर आ जाएंगे ये वाला सोल्यूशन आएगा। यानी कि बी की स्ट्रेटजी ये वाली पहली बेस्ट है, ए की ये पहली स्ट्रेटजी बेस्ट है। ओके, इसकी गेम कितनी वैल्यू कितनी आ रही है? 6 है। 6 इज द आंसर, 6 इज द मिनिमम वैल्यू एंड दैट मैक्सिमम मिनिमम। द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए इज़ 1 एंड द बेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर बी के लिए ये भी वाली आ रही है, 1 वाली आ रही है और ये 3 आ रही है, दोनों ही आ रही हैं। तो वैल्यू ऑफ अ गेम फॉर ए इज़ 6, तो ए का गेन बी का लॉस है तो -6 आ जाएगा। सिमिलरली फॉर दिस क्वेश्चन यू कैन सी दैट, तो इसका पहले रो का मिनिमम निकाल लो। दिस इज -2, दिस इज 1, दिस इज -4, दिस इज -6। फिर कॉलम का मैक्सिमम ये वाला आ गया, स्क्वायर कर रहा हूँ तो ये मैक्सिमम आ गया, ये वाला मैक्सिमम आ गया, ये वाला मैक्सिमम आ गया और ये वाला मैक्सिमम आ गया। तो यहाँ पे स्क्वायर ये वाले आ रहे हैं, तो दिस इज़ आवर वैल्यू ऑफ द गेम। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी ए की सेकंड बेस्ट है और बी की थर्ड स्ट्रेटजी बेस्ट है। द बेस्ट स्ट्रेटजी ऑफ ए इज़ 2 एंड बी इज़ 3 और वैल्यू ऑफ द गेम इज़ 1। ए की वैल्यू 1 है तो बी के लिए क्या आएगी? -1 आएगी। यानी कि ये उस केसेस में है जिनमें सैडल पॉइंट आ रहा है, तो यू कैन फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। This question is good question. Find the range of P and Q which will render 2 2 as a saddle point. तो पहले रो मिनिमम फाइंड कर लिया, दिस इज ट्रू, रो मिनिमम इज दिस इज 7, देन रो मिनिमम इज 4, देन कॉलम मैक्सिमम इज 10, देन 7, देन that is 6. Okay, नाउ ही सेज दैट कि द सैडल पॉइंट एग्जिस्ट। अगर सैडल पॉइंट इसका एग्जिस्ट करेगा 2 2 पे, ये सैडल पॉइंट है 2 2 पे, 2 2 पे तभी आएगा अगर ये वाला मिनिमम होगा। मिनिमम का मतलब है कि 7 जो है मिनिमम इन सेकेंड रो इज 7 मिनिमम होगा। तो 7 मिनिमम होने का मतलब है 7 पी से छोटा होगा। तो यानी कि जो मिनिमम ऑफ दिस रो, तो मिनिमम ऑफ दिस रो का मतलब 7 इज लेस देन क्यू, तो क्यू आ जाएगा ग्रेटर देन 7, तो पहला क्यू का वैल्यू आ गया। एंड मैक्सिमम इन द सेकंड कॉलम इज 7, तो ये कॉलम में मैक्सिमम होगा। तो कॉलम में मैक्सिमम होने का मतलब क्या है कि 7 मस्ट बी ग्रेटर देन पी, सो पी मस्ट बी लेस देन 7, सो दिस इज। अगर पी 7 हो गया देन आल्सो 2 2, अगर पी 7 हो गया तब भी तो यही बनेगा सैडल पॉइंट। एंड इफ क्यू इज 7 देन 2 3 इज आल्सो सैडल पॉइंट टुगेदर विद 2 2, लेकिन हमें 2 2 दिया हुआ तो इसलिए हमारा आंसर यही आएगा, p less than equal to 7 and q greater than equal to 7।